11,000 संख्या हो गई है और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि अभी भी डर बना हुआ है कि कब गिरफ्तारी हो जाए, तो वो लोग जा रहे हैं तो ये भय है। दल बदल और तोड़फोड़ की राजनीति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं को क्या ऑफर दे दिया। धामी ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे आने वाले दिनों में सियासत और गर्मा सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में धामी का ये ऑफर क्या चुनौती वाला साबित होगा, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे बीजेपी रणनीति बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथासमय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट हैं, 30 वोट में 6 घर हैं। 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाइए। चुनाव का ताना बाना बुना जा रहा है। महेंद्र भट्ट ये कह चुके हैं कि 19 अप्रैल को अगर मतदान है और 18 अप्रैल तक भी कोई आना चाहता है, चाहे विधायक हो या कोई हो दूसरी पार्टियों का, तो उसका स्वागत है। लेकिन इस रस्साकसी में, इस खींचतान में बीजेपी के सामने मोदी के चेहरे के अलावा कोई और रणनीति है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि वो उत्तराखंड से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका स्नेह है। उन्होंने हमेशा कहा है मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है उत्तराखंड से। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं। ये पूरा उत्तराखंड मोदी जी का परिवार है और ऐसे में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो पूरा उत्तराखंड अपने परिवार, जिस प्रकार से परिवार काम करता है उसी प्रकार से पूरा उत्तराखंड उनके लिए काम करेगा। और पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, उनके नेतृत्व में दोनों में उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें यहाँ से जिताकर भेजी हैं। तो इस चुनाव में भी 5 सीटें जिताएगी और साथ में बड़े मार्जिन से जिताएगी। मोदी के नाम पर ही बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जीता और अब चुनाव ही केंद्र का है, तो जाहिर है बीजेपी मोदी को ही आगे कर रही है। लेकिन इन सवालों के बीच उत्तराखंड में जिस तरीके की राजनीतिक दलदल बन रही है, दल बदल हो रहा है, बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन कांग्रेस ने दिखाई जिसमें दागदार नेता जाते हैं और कैसे पाक साफ हो जाते हैं। भंडारी अपने लालच में, अपने को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे, वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर और कांग्रेस का ये मुकाबला है, आने वाला समय बड़ा रोचक होगा और देखते हैं अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो उस वॉशिंग मशीन में नहाने के लिए जाने वाले हैं। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह है कि उनके कई नेता और शायद विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और कांग्रेस के सामने संकट ये है कि वो उनका नाम ले तो कैसे ले। और इस राजनीति के बीच धामी ने भी अब खुला ऑफर दे दिया है, आइए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। 11,000 संख्या हो गई है और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्तराखंड में दल बदल का संकट अभी मंडरा रहा है। कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में होने की बातें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता कुनबा आने वाले दिनों में उनके यहाँ भी घमासान का सबब बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव में मनोवैज्ञानिक तौर पर अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आगे क्या होगा, जनता किसका साथ देगी, ये जनता को ही तय करना है।